भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार क्यों पड़ जाते हैं? जानिए असली रहस्य। जय श्री जगन्नाथ मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो भगवान पूरी दुनिया को पालते हैं, जो हर इंसान के दुख दूर करते हैं, क्या वह ब्रह्मांड के स्वामी कभी खुद बीमार पड़ सकते हैं? ओडिशा के जगन्नाथपुरी में हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ पूरे 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। उन्हें तेज बुखार आता है और कड़वी दवाइयां दी जाती हैं। आखिर साक्षात भगवान को बुखार क्यों आता है? यह कोई साधारण परंपरा नहीं है। इसके पीछे माधवदास जी नाम के एक परम भक्त की ऐसी दर्दनाक और रुला देने वाली कहानी छुपी है, जिसे जानकर आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। साक्षात भगवान ने अपने भक्त के गंदे कपड़े क्यों धोए? यह रहस्य आपको भगवान की असली महिमा समझाएगा। भारत की पावन भूमि हमेशा से देवों और चमत्कारों की भूमि रही है। इस पवित्र धरती पर कई ऐसे मंदिर हैं जहां आज भी रहस्य जीवित है। इन्हीं में से एक है ओडिशा का जगन्नाथपुरी धाम। पुरी को कलियुग का वैकुंठ कहा जाता है। यह वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ आज भी निवास करते हैं। मंदिर में भगवान की मूर्ति किसी पत्थर या धातु की नहीं है। यह लकड़ी से बना एक जीवंत स्वरूप है। भक्त मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ आज भी हमारे बीच सांस लेते हैं। वह हमारी तरह ही महसूस करते हैं। वह अपने भक्तों के दुख में रोते हैं और उनकी खुशी में मुस्कुराते हैं। जो भगवान पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, उन्हें पुरी के मंदिर में एक बच्चे की तरह लाड प्यार से रखा जाता है। उन्हें दिन में 6 बार 56 भोग खिलाया जाता है। उन्हें तरह तरह के आभूषण पहनाए जाते हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात कुछ और है। एक ऐसी घटना जो दुनिया के किसी भी और मंदिर में नहीं होती। हर साल गर्मियों में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा आती है। इस दिन पुरी में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इसे स्नान यात्रा कहा जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। उन्हें एक ऊंचे स्नान मंडप पर बैठाया जाता है। ज्येष्ठ के महीने में बहुत तेज गर्मी होती है। भगवान को इस गर्मी से राहत देने के लिए एक विशेष कुएं से पानी निकाला जाता है। इस कुएं को स्वर्ण कुआं या सोने का कुआं कहते हैं। इस पानी में कई तरह के सुगंधित फूल, चंदन और जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं। फिर 108 घड़ों के जल से भगवान का महास्नान कराया जाता है। लाखों भक्त इस महास्नान को देखने के लिए पुरी आते हैं। भगवान का यह रूप बहुत ही मनमोहक होता है। लेकिन इस स्नान के बाद एक बहुत ही रहस्यमयी घटना होती है। इतने सारे ठंडे पानी से नहाने के कारण भगवान जगन्नाथ सच में बीमार पड़ जाते हैं। उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। उन्हें तेज बुखार आ जाता है और फिर उसी दिन से मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। भगवान को एक खास शयन कक्ष में ले जाया जाता है। इसे अनसर घर कहा जाता है। अनसर घर में पूरी तरह से शांति होती है। भगवान अगले 15 दिनों तक इसी कमरे में विश्राम करते हैं। इन 15 दिनों तक कोई भी भक्त भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। यहां तक कि मंदिर के अंदर कोई घंटी नहीं बजती, कोई शंख नहीं बजाया जाता, क्योंकि जब घर का कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार होता है तो घर में शोर शराबा नहीं किया जाता। भगवान को रोज लगने वाला 56 भोग भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बुखार में भारी भोजन नहीं पचता। भगवान को सिर्फ फलों का रस और काढ़ा पिलाया जाता है। राज वैद्य हर रोज भगवान की नब्ज जांचने आते हैं। वे भगवान को जड़ी बूटियों की कड़वी दवा देते हैं। उनके शरीर की गर्मी कम करने के लिए एक खास तरह का लेप लगाया जाता है। यह सब सुनकर मन में कई सवाल उठते हैं। जो भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक हैं, क्या वह सच में बीमार पड़ सकते हैं?
जिस परमात्मा के एक इशारे पर बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, वह खुद बुखार में कैसे तप सकता है? क्या कुछ घड़े ठंडे पानी से साक्षात भगवान को बुखार आ सकता है? यह बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन सच तो यह है कि भगवान पानी से बीमार नहीं होते। भगवान की इस बीमारी के पीछे एक बहुत ही रुला देने वाला कारण है। यह कोई नाटक या सिर्फ एक रस्म नहीं है। इसके पीछे एक भक्त के अटूट प्रेम और भगवान की करुणा की एक ऐसी कथा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है माधवदास जी की। माधवदास जी भगवान जगन्नाथ के एक बहुत ही महान भक्त थे। वह पुरी के ही रहने वाले थे। माधवदास जी का जीवन बहुत ही साधारण था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे थे। उनकी पत्नी का बहुत कम उम्र में ही देहांत हो गया था। इस घटना ने माधवदास जी के मन में गहरा वैराग्य भर दिया। उन्हें समझ आ गया कि इस संसार का हर रिश्ता झूठा है। आज जो आपके साथ है वह कल आपको छोड़कर चला जाएगा। इस दुनिया में अपना कहने के लिए कोई नहीं है। सिर्फ एक ही सत्य है और वह है भगवान का नाम। यही सोचकर उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। उन्होंने घर-बार त्याग दिया और एक सन्यासी का जीवन जीने लगे। वह पुरी में समुद्र के किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। उनका पूरा दिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बीतता था। वे घंटों तक भगवान की मूर्ति के सामने बैठे रहते थे। माधवदास जी की आंखें हमेशा भगवान की उस बड़ी बड़ी गोल आंखों से जुड़ी रहती थी। वह भगवान को कोई पत्थर की मूर्ति नहीं मानते थे। वह भगवान जगन्नाथ को अपना सब कुछ मानते थे। कभी वह भगवान से एक पिता की तरह बात करते तो कभी एक सखा की तरह उनसे रूठ जाते। लोग उन्हें देखकर सोचते थे कि यह कोई पागल इंसान है जो अकेले ही बड़बड़ाता रहता है। लेकिन माधवदास जी को दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। वह सिर्फ भगवान के प्रेम में डूबे रहते थे। वह किसी से खाना नहीं मांगते थे। अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ दे देता तो वह उसे प्रसाद समझकर खा लेते और अगर किसी दिन कुछ नहीं मिलता तो वह भूखे ही सो जाते। लेकिन उनके होठों से भगवान का नाम कभी नहीं छूटता था। भगवान जगन्नाथ भी अपने इस निस्वार्थ भक्त से बहुत प्रेम करते थे। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में भगवान जगन्नाथ एक छोटे बालक का रूप धारण करके माधवदास जी की कुटिया में आते थे। वह बालक माधवदास जी के साथ खेलता था, उनसे बातें करता था। माधवदास जी को भी उस बालक से बहुत लगाव था, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि वह बालक साक्षात त्रिलोकीनाथ है। माधवदास जी का जीवन इसी तरह शांति से कट रहा था। वह बूढ़े हो चुके थे। उनका शरीर अब कमजोर हो गया था, लेकिन भगवान को अपने भक्तों की परीक्षा लेने की भी आदत है। और जब कर्मों का हिसाब होता है तो भगवान भी बीच में नहीं आते। हर इंसान को अपने प्रारब्ध यानी पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। माधवदास जी के पिछले किसी जन्म का एक बहुत ही कठोर कर्म बाकी था और उसका फल उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ा। एक दिन अचानक माधवदास जी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गए। उन्हें पेट की एक बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई जिसे हैजा या अतिसार कहा जाता है। उस जमाने में यह बीमारी बहुत ही खतरनाक मानी जाती थी। माधवदास जी का शरीर पूरी तरह से टूट गया। उन्हें लगातार उल्टी और दस्त होने लगे। बुखार इतना तेज था कि उनका पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था। वह अपनी कुटिया में एक पुरानी सी चारपाई पर पड़े रहते थे। उनके अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वह उठकर एक घूंट पानी पी सके। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया था। कुछ दिन तक तो आसपास के लोगों ने उन्हें देखा, लेकिन जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो लोगों ने उनकी कुटिया के पास आना भी बंद कर दिया।
लोगों को डर था कि कहीं यह छूत की बीमारी उन्हें भी न लग जाए। माधवदास जी बिल्कुल अकेले पड़ गए। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बीमारी के कारण वह अपने ही कपड़ों में मलमूत्र त्यागने लगे। वह उसी गंदगी में दिन रात पड़े रहते थे। उनके कपड़ों और शरीर से इतनी भयंकर बदबू आने लगी थी कि कोई इंसान वहां एक पल भी खड़ा नहीं रह सकता था। कुटिया के अंदर मक्खियां भिनभिना रही थी। माधवदास जी की आंखें अंदर धंस गई थी। वह दर्द से कराहते थे। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। लेकिन इतनी भयानक पीड़ा में भी माधवदास जी के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। उन्होंने एक बार भी भगवान जगन्नाथ से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर तुम्हारी इतनी भक्ति की और तुमने मुझे यह दिन दिखाया। उनके होठों पर अब भी सिर्फ एक ही नाम था, हे जगन्नाथ। वह मन ही मन कहते थे कि हे प्रभु, यह शरीर तुम्हारा ही दिया हुआ है। तुमने अगर मुझे यह दुख दिया है तो इसमें भी मेरी कोई भलाई ही होगी। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं सिर्फ तुम्हारा ही नाम जपूंगा। दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भगवान का दरवाजा खुलता है। माधवदास जी की वह दर्द भरी पुकार सीधे बैकुंठ में बैठे भगवान जगन्नाथ के हृदय में जा लगी। भगवान अपने सच्चे भक्त की यह दुर्दशा नहीं देख पाए। जिस भगवान का सिंहासन भक्त के एक आंसू से हिल जाता है, वो भगवान अपने प्यारे माधवदास को उस गंदगी में सड़ते हुए कैसे देख सकते थे? भगवान जगन्नाथ से रहा नहीं गया। एक रात जब माधवदास जी दर्द से तड़प रहे थे, तब अचानक कुटिया का दरवाजा खुला। अंदर एक बहुत ही सुंदर और कोमल सा बालक आया। यह वही बालक था जो पहले माधवदास जी के पास आता था। उस बालक के चेहरे पर चंद्रमा जैसी चमक थी। उसने कुटिया के अंदर की वह भयंकर बदबू देखी। उसने देखा कि उसका प्यारा भक्त अपने ही मलमूत्र में पड़ा है। उस बालक ने बिना कुछ सोचे माधवदास जी के पास जाकर उनके माथे पर हाथ रखा। उस बालक का स्पर्श इतना कोमल और शीतल था कि माधवदास जी का आधा दर्द पल भर में खत्म हो गया। माधवदास जी ने अपनी कमजोर आंखें खोली और उस बालक को देखा। बालक ने कहा, बाबा, मैं आ गया हूं, अब तुम चिंता मत करो। उस बालक ने जो काम किया वह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ ने एक साधारण सेवक का रूप धारण किया था। उस बालक ने अपने कोमल हाथों से माधवदास जी के गंदे और मलमूत्र से सने हुए कपड़े उतारे। उन कपड़ों को वह बाहर ले गया और अपने हाथों से उन्हें धोया। फिर उसने गर्म पानी किया और एक कपड़े से माधवदास जी के पूरे शरीर को साफ किया। उनके घावों को धोया, उन्हें साफ और सूखे कपड़े पहनाए, कुटिया की पूरी गंदगी को बाहर फेंका और उसे साफ किया। फिर उस बालक ने माधवदास जी को अपने हाथों से पानी पिलाया। वह बालक पूरी रात माधवदास जी के पैर दबाता रहा। माधवदास जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रहे थे कि जब मेरे अपने लोग मुझे छोड़कर भाग गए तो यह अनजान बालक मेरी इतनी गंदी सेवा क्यों कर रहा है। उन्होंने उस बालक से पूछा कि बेटा, तुम कौन हो? तुम मेरी इतनी भयंकर बीमारी में मेरे पास क्यों आए हो? यह गंदगी साफ करके तुमने अपने हाथ क्यों खराब किए? उस बालक ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैं एक अनाथ लड़का हूं। मुझे किसी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है। आप बस आराम करो। उस दिन के बाद वह बालक रोज रात को माधवदास जी की कुटिया में आने लगा। वह रोज उनके गंदे कपड़े धोता, उनकी सफाई करता, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता। वह बालक उनके मलमूत्र को अपने हाथों से उठाता और बाहर फेंकता। यह कोई मामूली बात नहीं थी। जो भगवान तीनों लोकों के नाथ हैं,
जिनकी पूजा बड़े बड़े देवी देवता करते हैं। वह भगवान एक गरीब और बीमार इंसान के नौकर बन गए थे। उनका प्यार इतना निस्वार्थ था कि उन्होंने अपने महान होने का कोई गुरूर नहीं रखा। धीरे धीरे माधवदास जी को उस बालक के स्पर्श में एक अजीब सा एहसास होने लगा। जब भी वह बालक उन्हें छूता तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती। उस बालक के शरीर से हमेशा चंदन और तुलसी की बहुत ही प्यारी खुशबू आती थी। माधवदास जी का हृदय यह मानने लगा था कि यह कोई आम बालक नहीं है। एक दिन जब वह बालक माधवदास जी के पैर दबा रहा था, तब माधवदास जी ने उस बालक की आंखों में बहुत ध्यान से देखा। वह बड़ी बड़ी गोल आंखें, वह सांवला रंग, वह चंदन की खुशबू। माधवदास जी का पूरा शरीर कांपने लगा। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गए कि यह कोई अनाथ लड़का नहीं है, यह साक्षात मेरे प्रभु, मेरे भगवान जगन्नाथ है। ब्रह्मांड का स्वामी मेरे गंदे कपड़े धो रहा है, मेरी गंदगी साफ कर रहा है। यह सच सामने आते ही माधवदास जी फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से उस बालक के चरण पकड़ लिए। माधवदास जी ने रोते हुए कहा, हे मेरे नाथ, हे जगन्नाथ, आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप मेरे जैसे एक नीच और पापी इंसान के गंदे कपड़े क्यों धो रहे हैं? आपने मेरे मलमूत्र को अपने पवित्र हाथों से छुआ है। प्रभु, आपने यह सब क्यों किया? अगर आप मेरा दुख दूर करना ही चाहते थे तो आप तो भगवान हैं। आपकी एक नजर ही काफी थी। आप अपने मंदिर में बैठकर ही मुझे ठीक कर सकते थे। आप सिर्फ एक बार सोचते और मेरी यह भयानक बीमारी पल भर में दूर हो जाती। फिर आपने एक नौकर बनकर मेरी एक गंदी सेवा क्यों की? प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। माधवदास जी की यह बातें सुनकर भगवान जगन्नाथ अपने असली रूप में आ गए। उनका वह दिव्य और भव्य स्वरूप देखकर कुटिया में रोशनी फैल गई। भगवान ने बहुत ही प्यार से माधवदास जी को उठाया और उन्हें अपने गले से लगा लिया। भगवान ने कहा, हे माधव, तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो मेरे सबसे प्यारे भक्त हो। एक पिता अगर अपने बीमार बच्चे की सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा? जब तुम दर्द में तड़प रहे थे तो तुम्हारी वह तड़प मुझे भी महसूस हो रही थी। मैं तुम्हें उस गंदगी में अकेला कैसे छोड़ सकता था? तुमने पूछा कि मैंने तुम्हें बिना छुए ठीक क्यों नहीं कर दिया? भगवान ने बहुत ही गहराई से माधवदास जी को जीवन का सत्य समझाया। भगवान ने कहा, माधव, इस संसार का एक बहुत बड़ा नियम है, कर्मों का नियम। हर इंसान को अपने प्रारब्ध यानी पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म। जब तक इंसान अपने सारे कर्मों का फल नहीं भोग लेता तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। तुम्हारी यह बीमारी तुम्हारे पिछले जन्म के एक बहुत बुरे कर्म का फल है। अगर मैं अपने चमत्कार से तुम्हारी बीमारी को आज ही खत्म कर देता तो तुम्हारा वह कर्म बाकी रह जाता और उस बचे हुए कर्म को भोगने के लिए तुम्हें फिर से इस धरती पर नया जन्म लेना पड़ता। भगवान ने आगे कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें फिर से इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़े। तुम फिर से माँ के गर्भ में आओ और इस मायावी दुनिया के दुख सहो। मैं चाहता था कि तुम इसी जन्म में अपने सारे कर्मों का हिसाब पूरा कर लो ताकि इसके बाद तुम सीधा मेरे परमधाम आ सको और हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। इसलिए तुम्हें यह बीमारी भोगनी ही थी। लेकिन जब मैंने तुम्हारा दर्द देखा तो मुझसे रुका नहीं गया। इसलिए मैं एक सेवक बनकर तुम्हारी सेवा करने आ गया ताकि तुम्हारा यह कठिन समय थोड़ा आसानी से कट जाए। यह सुनकर माधवदास जी निशब्द रह गए। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था।
भगवान ने अपने भक्त को मोक्ष देने के लिए इतना बड़ा काम किया था, लेकिन भगवान ने एक और बात कही। भगवान ने कहा कि माधव, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म बहुत भारी थे। तुम्हारी इस बीमारी का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें अभी 15 दिन और इस भयंकर बीमारी को सहना होगा। 15 दिन का कष्ट अभी बाकी है। यह सुनकर माधवदास जी घबरा गए। उनका शरीर पहले ही बहुत कमजोर हो चुका था। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु, अब मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। मैं 15 दिन तो क्या, एक दिन भी इस दर्द को और नहीं सह सकता। मेरा शरीर अब टूट चुका है। भक्त की यह पुकार सुनकर भगवान जगन्नाथ का हृदय पिघल गया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारे हिस्से के बचे हुए 15 दिन का कष्ट अपने ऊपर लेता हूं। तुम्हारी यह 15 दिन की बीमारी अब तुम नहीं भोगोगे। तुम्हारी जगह यह बीमारी अब मैं भुगतूंगा। तुम्हारे बचे हुए सारे कर्म मैं अपने ऊपर लेता हूं। यह सुनकर माधवदास जी चौंक गए। उन्होंने रोते हुए कहा, नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। मेरे पापों की सजा मैं खुद भुगतूंगा। आप सारे संसार को सुख देने वाले हैं। आप मेरे दुखों को कैसे ले सकते हैं? आप बीमार कैसे पड़ सकते हैं? लेकिन भगवान ने उनकी एक न सुनी। भगवान ने माधवदास जी के सिर पर अपना हाथ रखा। उसी पल एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। माधवदास जी के शरीर की सारी बीमारी, सारा दर्द और सारी कमजोरी पलक झपकते ही गायब हो गई। वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। उनके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई। लेकिन दूसरी तरफ माधवदास जी के हिस्से की वह भयानक बीमारी साक्षात भगवान जगन्नाथ के शरीर में प्रवेश कर गई। भगवान का शरीर उसी समय तेज बुखार से तपने लगा। उनकी आंखें लाल हो गई। भगवान ने माधवदास जी को आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान जगन्नाथ वापस अपने मंदिर में लौट आए। लेकिन माधवदास जी की वह बीमारी अब भगवान के शरीर में फैल चुकी थी। भगवान को सच में बहुत तेज बुखार आ गया। उनके शरीर का तापमान इतना बढ़ गया कि मंदिर के पुजारियों को भी आंच महसूस होने लगी। मंदिर में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि भगवान को अचानक क्या हो गया। उसी रात भगवान ने मंदिर के मुख्य पुजारी को सपने में दर्शन दिए। भगवान ने बताया कि मैंने अपने परम भक्त माधवदास के प्रारब्ध कर्म अपने ऊपर ले लिए हैं। उसकी 15 दिन की बीमारी अब मुझे भोगनी है। इसलिए अगले 15 दिनों तक मेरे कपाट बंद कर दिए जाएं। मेरा इलाज उसी तरह किया जाए जैसे किसी इंसान का किया जाता है। उसी दिन से मंदिर में यह अद्भुत परंपरा शुरू हो गई। और वह दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन था। इसलिए आज भी हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ उसी 15 दिन की बीमारी को अपने शरीर पर महसूस करते हैं। यह कोई पुरानी कहानी नहीं है। यह भगवान का अपने भक्त से किया हुआ वह वादा है जिसे भगवान आज तक निभा रहे हैं। इन 15 दिनों में जब भगवान अनसर घर में होते हैं तो उनकी सेवा बहुत ही विशेष तरीके से की जाती है। मंदिर के कुछ खास सेवक जिन्हें दैताप्ती कहा जाता है, वही भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यह सेवक इन 15 दिनों तक अपने घर नहीं जाते। वह जमीन पर सोते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। भगवान का बुखार कम करने के लिए उन्हें दशमूल का काढ़ा पिलाया जाता है। यह काढ़ा कई तरह की जड़ी बूटियों से बनता है। उनके शरीर की मालिश के लिए फुलूरी नाम का खास तेल इस्तेमाल किया जाता है। इस तेल को पूरे 1 साल तक मिट्टी के बर्तन में जमीन के नीचे दबाकर रखा जाता है ताकि यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए।
इसके अलावा भगवान के माथे पर सफेद चंदन का लेप लगाया जाता है। इन 15 दिनों तक भगवान को कोई सामान्य भोजन नहीं दिया जाता। जिस भगवान को रोज 56 भोग लगते हैं, वह 15 दिन तक सिर्फ सादा और बिना मसाले वाला भोजन करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा धर्म नहीं है जहां भगवान अपने भक्त के लिए खुद बीमार पड़ते हों। यह परंपरा हमें सिखाती है कि कर्म का नियम सबके लिए बराबर है, चाहे कोई इंसान हो या साक्षात भगवान। कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। लेकिन जब आप सच्ची श्रद्धा से भगवान की शरण में चले जाते हैं, तो भगवान आपके उन दुखों को सहने की शक्ति दे देते हैं या फिर आपके दुखों को खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। जब 15 दिन पूरे हो जाते हैं और भगवान पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, तब अमावस्या के दिन वह अपने नए और बहुत ही सुंदर रूप में बाहर आते हैं। इस दिन भगवान की मूर्तियों का नया श्रृंगार किया जाता है। इसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। भगवान को स्वस्थ देखकर भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लोग खुशी से नाचने लगते हैं। इसके ठीक बाद भगवान अपनी भव्य रथ यात्रा पर निकलते हैं। वह अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर सड़कों पर आते हैं। वह अपने भक्तों को यह संदेश देते हैं कि मैं अब पूरी तरह ठीक हूं और तुमसे मिलने के लिए खुद बाहर आ गया हूं। माधवदास जी की यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता। भगवान आपके महंगे प्रसाद या चढ़ावे के भूखे नहीं हैं। भगवान तो सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। अगर आपके दिल में सच्चा प्रेम है तो भगवान आपके गंदे कपड़े धोने भी आ जाएंगे। जीवन में जब भी कोई दुख आए तो कभी भगवान से शिकायत मत करना, क्योंकि क्या पता भगवान किस कष्ट के जरिए तुम्हारे कौन से पुराने पाप काट रहे हों। जब भी आप जगन्नाथपुरी जाएं और भगवान की उन बड़ी बड़ी आंखों को देखें, तो माधवदास जी को जरूर याद करें। भगवान आज भी अपने मंदिर में बैठकर अपने भक्तों का इंतजार करते हैं। सनातन धर्म की यही सुंदरता है कि यहाँ भगवान और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं है। भगवान एक राजा नहीं, बल्कि एक पिता है, एक मित्र है जो हर पल हमारे साथ है। मैं आशा करती हूँ कि भगवान जगन्नाथ और माधवदास जी की यह भावपूर्ण कथा आपके हृदय को जरूर छू गई होगी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों के प्रेम और विश्वास से बंधे होते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, अगर मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। भगवान जगन्नाथ की यह अद्भुत लीला हमें हमेशा भक्ति, प्रेम और धैर्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जय जगन्नाथ। राधे राधे मित्रों।